भागलपुर बरारी स्थित टीसीएस डिजिटल सेंटर पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर पर छात्रों का आक्रोश तब फूटा जब सेंटर की ओर से ससमय छात्रों को प्रवेश नहीं कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी एएओ के एग्जाम के दौरान जमकर हंगामा हुआ। सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट सेंटर पर जमा होकर प्रवेश की मांग कर रहे थे। बताया गया कि कुछ छात्र छात्राओं का एडमिट कार्ड जमा तो ले लिया गया, लेकिन उसे एंट्री नहीं दी गई। इस बीच लाइट भी चली गई, जिसके बाद छात्र उग्र हो गए और परीक्षा में देर होने पर हंगामा शुरू कर दिया। बता दें कि सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी बरारी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित केंद्र पर परीक्षा देने पहुंचे थे। वहीं एग्जाम शुरू होने के पहले ही लाइट चली गई और करीब 1 घंटे तक इंतजार के बाद छात्रों के सब्र का बांध टूट गया। भागलपुर जिले में दुर्गा पूजा महासमिति की ओर से मां दुर्गा की विसर्जन शोभा यात्रा आज निकाली गई। समिति के अध्यक्ष अभय घोष सोनू ने बताया कि विसर्जन शोभा यात्रा की शुरुआत स्टेशन चौक से हुई है। परबत्ती की प्रतिमा तातारपुर चौक होते हुए स्टेशन चौक पहुंची और यहां आरती होने के बाद आगे के लिए प्रस्थान किया। मूर्ति विसर्जन रूट बैराटी चौक, खलीफाबाद, कोतवाली, नया बाजार, बूढ़ानाथ, आदमपुर, खंजरपुर होते हुए विसर्जन घाट तक जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी प्रतिमाओं का विसर्जन मध्य रात्रि तक होने की संभावना है। इधर नवरात्रि के 9 दिन पूरा होने के बाद मां दुर्गा को विदाई देने का सिलसिला जारी है। पारंपरिक रीति रिवाज के साथ शहर में माता की प्रतिमा विसर्जन के लिए निकाली गई। भागलपुर में भक्तिपूर्ण माहौल में शुक्रवार को विसर्जन शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। तातारपुर चौक पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परबत्ती की प्रतिमा को स्टेशन चौक के लिए बढ़ाया गया। गौरतलब हो कि विसर्जन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इधर शारदीय नवरात्र की पूर्णाहुति के साथ ही बांग्ला संस्कृति की प्रतिमाओं का विसर्जन गुरुवार को पूरे श्रद्धा और आस्था के साथ किया गया। शाम करीब 6 बजे अलग अलग घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ जुटी और मां दुर्गा की प्रतिमाओं को विदा किया। इस मौके पर नाथनगर महाशय ड्योढ़ी की प्रतिमा, लकीकांत आचार्य लैन की प्रतिमा, गोपीनाथ घोष लैन की प्रतिमा, चमरूसा लैन की प्रतिमा और सुजापुर नाथनगर की प्रतिमा का विसर्जन हुआ। ढोल नगाड़ों, गाजे बाजे और जय माता दी के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा से सुख समृद्धि और परिवार की मंगल कामना की और नम आंखों से विदाई दी। बिहार राज्य आईटी सहायक एवं कार्यपालक सहायक सेवा संघ के संयुक्त आह्वान पर आज पटना में धरना प्रदर्शन किया गया। भागलपुर सहित सूबे के विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन किया। विरोध प्रदर्शन में हजारों कार्यपालक सहायक एवं आईटी सहायक शामिल हुए। पटना में आयोजित धरना प्रदर्शन का नेतृत्व संघ के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे थे। बता दें कि राज्य के सभी जिलों में कार्यरत कार्यपालक सहायक एवं आईटी सहायक सेवा नियमितीकरण की मांग को लेकर शुक्रवार से सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं, जिससे बिहार में चुनाव प्रक्रिया से जुड़े कार्य भी प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। इधर बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ भागलपुर जिला इकाई के अध्यक्ष राहुल चौहान ने बताया कि हम लोग 4 अक्टूबर तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और 6 अक्टूबर से मांगों की पूर्ति होने तक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उन्होंने बताया कि आंदोलन के कार्यक्रम एवं संघ की मांगों का ज्ञापन सभी जिले के डीएम को भेज दिया गया है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ये कहावत भागलपुर जिले में एक बार फिर सच साबित हुई है। दरअसल बरारी थाना क्षेत्र के बरारी पुल घाट पर आज दिन के करीब 1 बजे हृदय विदारक घटना सामने आई है, लेकिन समय रहते आपदा फरिश्ता ने 2 मासूम बच्चे और 1 महिला की जान बचा ली। महिला अपने 2 मासूम बच्चों के साथ गंगा नदी में कूदकर जान देने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान मौके पर मौजूद
जीवन जागृति सोसाइटी के गोताखोर ने साहसिक प्रयास कर महिला और दोनों बच्चियों की जान बचा ली। महिला से पूछताछ में उसने बताया कि उसके पति द्वारा 2 बेटियां होने की वजह से उसे अक्सर गाली गलौज किया जाता है। वहीं जीवन जागृति सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने मामले की लिखित जानकारी बरारी थाना को दी है, जबकि आपदा टीम को उन्होंने 1000 रुपये पुरस्कार के रूप में देने का ऐलान किया है। साथ ही डॉक्टर सिंह ने महिला को हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया है। नजदीक से करना पड़ेगा। यहाँ किस लिए आई थी तुम? दान देने के लिए आए थे। कहाँ घर है? तुलसीपुर। नाम बताओ अपना। तेतरी। तेतरी, अच्छा। नहीं, तितली नाम है तुम्हारा? तेतरी देवी। मेरा नाम है गंगा देवी। गंगा। और तेतरी गांव है? तेतरी तुलसीपुर तेतरी। तुलसीपुर तेतरी, अच्छा वो तेतरी। अच्छा, ये 2 बच्चा है तुमको? हाँ। और बच्चे हैं? नहीं, ये 2 बच्चे। काहे जान देने के लिए? कहाँ तक चले गई थी पानी में? कितना दूर तक चला गया था? कहाँ तक चला गया था? बहुत दूर। ये सबको लेके चिल्लाने लगा इसको नहीं निकालो अच्छा। बोला क्या पति क्या करता है? मेरा पति काम करता है। लेकिन तुमको नहीं रखता है ठीक से? नहीं। क्या करता है? मारपीट भी करता है? हाँ। ठीक है, तो अभी हम डॉक्टर अजय सिंह हैं। हम लोग ऐसे लोगों को मदद करते हैं। तुमको ले जाएंगे अपने यहाँ, हमारा नर्सिंग होम है, वहाँ भी रखेंगे। वो लोगों से बात करेंगे, वो लोग यदि ठीक से रखेगा, नहीं तो हम लोग कहीं व्यवस्था कोशिश करेंगे। गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि तुम्हारा कुछ माना कि व्यवस्था हो। ठीक है, तुम मेरे साथ जाने के तैयार हो? आज बरारी पुल घाट में एक महिला 2 बच्चे के साथ डूबने की कोशिश कर रही थी। छाती तक पानी में चली गई थी, लेकिन वहाँ जीवन जागृति सोसाइटी का जल दुर्घटना बचाव मित्र तैनात रहता है, बल्कि सजग रहता है। और उसने देखा कि ये महिला आते जा रही है, तो उसने जाके सुमित नाम के एक लड़के ने उसको जाके बचाया, और भी फिर कई लोग आके महिला और बच्चे को निकाला। फिर हमें सूचना मिली, हम वहाँ गए, मृत्युंजय के साथ गए, और उसको मैं अभी अपने घर लाया हूँ। मैं डीएम कार्यालय में कल्याण विभाग भी गया, सामाजिक कल्याण विभाग भी गया, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है। मैं उसके घर में संपर्क करने के लिए व्यक्ति को भेजा हूँ। तुलसीपुर घर है और गंगा देवी इसका नाम है। पति का नाम अमित कुमार शाह है। तो घर में कलह के चलते और प्रताड़ना के चलते ये महिला ऐसा कर रही थी। मैं उन लोगों को सूचना दिया हूँ, वो लोग आएंगे, फिर इन लोगों को दोनों को समझा के फिर इनको घर वापस किया जाएगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
9 दिनों तक चले शारदीय नवरात्र के बाद वैशाली जिला में गुरुवार को विजयादशमी और दशहरा का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। त्योहार शांति और सौहार्द के माहौल में संपन्न हुआ। लोगों ने विभिन्न पूजा पंडालों में स्थापित मां दुर्गा एवं अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा का दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। गुरुवार की शाम कई जगह पर मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया, जबकि कई जगहों पर शुक्रवार की शाम प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। मां दुर्गा के भक्तों ने नम आंखों से मां को विदाई दी। गाजे बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा के बाद मां को विदाई दी गई। लोग भक्ति गीतों की धुन पर झूमते भी दिखे। वहीं पातेपुर प्रखंड के फकीरचंद चौक स्थित मां दुर्गा की प्रतिमा को लोग किसी वाहन पर नहीं बल्कि भक्त अपने कंधे पर उठाकर मां की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए ले जाते दिखे।